नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पे। और आज हम लेकर आ गए हैं एक नई सीरीज जिसमें हम यूपीपीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन ये आर में आया हुआ है, जो एग्जाम कैंसिल हो गया था। विद रेफरेंस टू तुलसीदास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो पहला स्टेटमेंट है, तुलसीदास वाज बोर्न इन द विलेज नेम्ड राजापुर इन बांदा डिस्ट्रिक्ट। देखिए, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सबको पता है। जिसने भी भक्ति मूवमेंट थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसको पता होगा कि तुलसीदास जी का जन्म जो हुआ था वो राजापुर विलेज में हुआ था। सेकेंड है, हिज वाइफ नेम वाज गीतावली। देखिए, यहीं पे आयोग ने थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया है, क्योंकि गीतावली नहीं था, उनकी वाइफ का नाम था रत्नावली। और हमसे पूछा गया है करेक्ट, तो करेक्ट हो जाएगा ओनली वन, दैट इज ऑप्शन सी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड बैटल ऑफ खानवा टेक प्लेस? देखिए, क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लग रहा है, पर जब आंसर देखेंगे तो थोड़ा सा, देखिए 28 में तो नहीं हुआ, सबको पता है कि 27 में हुआ है। सॉरी, सबको पता है कि 27, दैट मीन्स कि हमारा डी और हमारे बी में कुछ हो सकता है। देखिए, बहुत ही क्लोज मैटर है, क्योंकि 15 दिया है, 16 दिया है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा जो सही है वो है 16 मार्च 1527। और हम सब जानते हैं कि बैटल ऑफ खानवा किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था बाबर के बीच में और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर ने डिफीट कर दिया था राणा सांगा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी आयोग का मतलब एक बहुत ही फेवरेट सवाल हो गया है, और एक थोड़ी सी टफ कहेंगे इस क्रोनोलॉजी को, क्योंकि इसमें सबके डेथ के बारे में पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले पूछा गया अबुल फजल, तो इनकी डेथ जो हुई थी वो हुई थी 1602 में। ठीक है, डेथ ऑफ शेख मुबारक, ये हमारी हुई थी 1593 में। मूविंग ऑन टू डेथ ऑफ फैजी, फैजी हमारी हुई थी, ये हुई थी 1595 में। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन जैसे हमको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, मतलब ये क्वेश्चन छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं, जिनके आगे हमें आइडिया नहीं, उनको छोड़ देना चाहिए। डेथ ऑफ दानियाल 1605, पर क्योंकि अभी आ चुका है तो हम डेफिनेटली इसको तैयार कर लेंगे। देखिए, क्रोनोलॉजी दैट मीन सबसे पहले हमारा आएगा 2, देन हमारा आएगा 3, देन हमारा आएगा 1, देन हमारा 4। 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू बैरम खान। बैरम खान सब जानते हैं कि भाई अकबर के दरबार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, कह सकते हैं कि अकबर को इन्होंने, इनकी देखरेख में अकबर पले थे, पले बड़े थे, या अकबर को जो भी ट्रेनिंग दी थी वो बैरम खान, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट थे उनकी ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, सबसे पहला है, अकबर गेव द टाइटल ऑफ खाने खाना टू बैरम खान। ये तो हम सबको पता है, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ा है और मूवी भी देखी होगी, तो इसमें गिवन है कि अकबर ने इनको खाने खाना का टाइटल दिया था। सेकेंड है, दिस टाइटल वॉज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज द रीजेंट। देखिए, यहाँ पे जो नॉट वर्ड है ना, इसने सब गड़बड़ कर दी है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। ये गलत है, क्योंकि नॉट नहीं था, उनको अपॉइंटमेंट के टाइम टाइम ही ये उपाधि दी गई थी। तो हमसे क्वेश्चन, सॉरी, इसमें हमको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट है हमारा ओनली वन, दैट इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन पर्शियन? पर्शियन में अपनी ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी थी? ठीक है, देखिए, बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी हम सब जानते हैं, तुजुक बाबरी है, वो तुर्की में लिखी गई थी, तुर्की में। ठीक है, जहांगीर ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है, जिसको मुझे तुजुक जहांगीरी, वो लिखी थी पर्शियन में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर। अगला है, अरेंज द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए, जो लेटर मुगल्स हैं ना, ये हमको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये अक्सर पूछ लेते हैं। ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके जो 63 ईयर ओल्ड के जो बूढ़े बेटे थे, बूढ़े क्या, हाँ 63 इज एज, वी कैन से कि हाँ थोड़े से वो ओवर एज थे। सबसे पहले हमारे बने थे बहादुर, बहादुर शाह। ठीक है, अगर ऑप्शन देखेंगे तो बहादुर शाह हमको सीधे सी में मिल रहा है। ठीक है, तो बहादुर शाह सबसे पहले थे, फिर बहादुर शाह के बाद थे जहंदर शाह, जहंदर शाह के बाद फरुख सियार, और फरुख सियार के बाद मोहम्मद शाह रंगीला। तो हमारा हो जाएगा 3214। देखिए, लेटर मुगल्स की क्रोनोलॉजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज, अकबर का टोम कहाँ पे है इंडिया में? तो ये हम सबको पता है, इसमें कुछ भी ऐसी बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कि अकबर का टॉम जो है वो सिकंदरा। ठीक है, सिकंदरा कहाँ है? आगरा के पास एक जगह है सिकंदरा, जहाँ पे अकबर का टॉम स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट इन फतेहपुर सीकरी? कौन सा इसमें फतेहपुर सीकरी में नहीं है? ठीक है, तो जो लोग गए होंगे उनको डेफिनेटली बहुत अच्छे से पता होगा, जो नहीं भी गए उन्होंने पढ़ रखा है कि फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस करवाई थी, जिसमें हमारा था कि आपका जो ये बीरबल का महल था,
ये भी है हमारा। मुहाफिज खाना भी वहाँ पे है और पंचमहल भी है। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे दीवाने आम है, दीवाने खास है। ठीक, पर ये जो है मच्छी भवन, ये हमारा फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ तोहफा ए अकबर शाही। तोहफा ए अकबर शाही किसने लिखी थी? तो सीधे याद करने वाला क्वेश्चन है। देखिए, इसको लिखा था अब्बास खान सरनवी। ठीक है, ये ऑथर थे आपके तोहफा ए अकबर शाही का। ठीक, अबुल फजल सब जानते हैं कि अबुल फजल ने बहुत ही फेमस बुक लिखी थी अकबरनामा। और अगर हम बदायूनी की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या लिखी थी? मंतखब उर तवारिख। ठीक, और बदायूनी के बारे में और क्या किसने बदायूनी ने और क्या लिखी थी? आप कमेंट में लिख के बताइएगा हमको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपका ये देखिए अगेन क्वेश्चन आ गया। देखिए यहाँ बदायूनी की जिस क्वेश्चन में आपसे जो पूछ रही थी उसका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ हमसे मैचिंग पूछी गई है बुक, और उसको किसने ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। ठीक है, सबसे पहले महाभारत, तो महाभारत वो किया था आपके नकीब खान ने। ठीक है, फिर हमारी आती है रामायण, जो अब्दुल कादिर बदायूनी है, इन्होंने किसको किया था? रामायण को। फिर अथर्ववेद, अथर्ववेद हमारे सरहिंदी जो थे हाजी इब्राहिम सरहिंदी, इन्होंने की थी अथर्ववेद को। और लीलावती अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपका वो है जो हमारा लिखा गया है अबुल फैजी, सॉरी हाँ, अबुल फैजी के द्वारा लिखा गया है लीलावती। तो हमारा हो जाएगा 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लेते हैं। महाभारत लिखी थी हमारी नकीब खान ने, ट्रांसलेट किया था पर्शियन में, लिखी नहीं थी सॉरी। महाभारत को ट्रांसलेट किया था नकीब खान ने। रामायण को ट्रांसलेट किया था आपका अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अथर्ववेद को किया था हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने, और लीलावती को किया था अबुल फैजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर ऑफ अष्ट प्रधान ऑफ शिवजी। शिवाजी, शिवाजी के अष्टप्रधान देखिए बहुत फेमस थे, 8 मंत्री थे जो शिवाजी के मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो थे हमारे पेशवा। ठीक है, जिन्होंने बाद में इनको मतलब इनकी जो लीनेज को साइड करके जो खुद उन्होंने सब कुछ संभाल लिया, सत्ता संभाल ली, दैट इज पेशवा। ठीक है, पेशवा बेसिकली बराबर होते थे प्राइम मिनिस्टर के। ठीक है, पेशवा के बाद हमारे अमात्य, अमात्य क्या थे भाई? अमात्य अगर आपको पढ़ा तो अमात्य हमारे होते थे फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, पंडित राव, पंडित देखिए नाम से ही रिलीजियस ऑफिसर हुआ करते थे। ठीक है, मजूमदार कुछ नहीं थे। फिर हमारे थे, एक थे वाकिया नवाइस, एक थे सामंत, सचिव, सरे नौबत और न्यायाधीश। ये सब जो थे हमारे अष्टप्रधान थे, जो आपके शिवाजी के उसमें थे मिनिस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी हैज टू फेस ऑपोजिशन फ्रॉम बिग देशमुख्स। देखिए शिवाजी को जो देशमुख थे उनसे ऑपोजिशन झेलने को मिला था। ठीक है, रीजन क्या दे रहे हैं? रीजन है, दीज देशमुख्स वर नॉट इन फेवर ऑफ एन इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट एंड वांटेड टू रिमेन एज अ फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ बीजापुर। तो क्या जो देशमुख थे ये इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं चाहते थे। ठीक है, क्या चाहते थे? ये फ्यूडल लॉर्ड की तरह ही बनकर रहना चाहते थे बीजापुर के। ठीक, तो यहाँ पे हमारा दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, और हमारा ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है क्यों शिवाजी को ऑपोजिशन फेस करना पड़ा, क्योंकि देशमुख ऐसा नहीं चाहते थे कि इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट हो, वो बीजापुर के जो फेडरल लॉर्ड की तरह ही खुश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेशवाज एंड अरेंज देम इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए फिर आ गए यहाँ पे क्रोनोलॉजी, पर यहाँ जो क्रोनोलॉजी है ये हमारी किसकी है? ये आपके पेशवाज की है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमको पता है सबसे पहले इसमें कौन से हैं? सबसे पहले आएंगे हमारे बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के बाद बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव के बाद हमारे आएंगे नारायण राव, और नारायण राव के बाद सबसे आखिरी में आएंगे रघुनाथ राव, जिनको हम लोग रघुबावी बोलते हैं। ठीक, तो हो जाएगा 4, 2, 3, 1। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेड फैक्ट्री स्टैब्लिश। देखिए यहाँ पे दो चीज आती है, ट्रेड फैक्ट्री, ट्रेडिंग पोस्ट या फैक्ट्री। ठीक है, जहां पे अगर आपकी ट्रेडिंग पोस्ट की बात की जाए, ट्रेडिंग फैक्ट्री, तो ये हमारी शुरू हुई थी मासूलीपट्टनम में। ठीक है, मासूलीपट्टनम में कब हुई थी? 1611 में। और जो पहली हमारी फुल फ्लैश जो परमानेंट ब्रिटिश फैक्ट्री थी वो हमारी शुरू हुई थी सूरत में 1613 में। तो हमें ध्यान देना होगा, पूछा गया है पहला ट्रेडिंग फैक्ट्री, ट्रेडिंग पोस्ट हमारा क्या था? मासूलीपट्टनम। ठीक है, परमानेंट फैक्ट्री पूछी जाए तो हमारा सूरत हो जाता।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद। देखिए जो ये हैदराबाद के निजाम या के निजाम शाही जो डायनेस्टी थी वो हमारी शुरू की थी किसने, असफ जहां वन ने। ठीक, ये इन्हीं को इनको एक्चुअली टाइटल मिला था निजामुल मुल्क। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो इनको निजामुल मुल्क और इनको चिंच कुलिच खान भी कहा गया था। ये डायनेस्टी ने कब शुरू की थी, इन्होंने डायनेस्टी हैदराबाद में शुरू करी थी 1724। ठीक है, नेक्स्ट है रिगार्डिंग पंजाब मर्जर, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है पंजाब मर्जर को लेकर। सबसे पहला स्टेटमेंट है 29 मार्च 1849 को द गवर्नर जनरल अनाउंस दैट द स्टेट ऑफ पंजाब हैड कम टू एन एंड। दैट मींस जिस पर्टिकुलर डेट को जो पंजाब था, मतलब उन्होंने कहा था कि पंजाब का जो स्टेट था, जो राज था, वो पूरी तरह से एंड खत्म हो गया था, मतलब राजा का शासन खत्म होके वो मर्ज हो गया था किसमें, ब्रिटिश ब्रिटिश के टेरिटरी में। सेकेंड पॉइंट देखिए वही दिया हुआ है, सॉरी, all the territories of Maharaja Dalip Singh become the part of Indian British Empire। इस डेट के बाद जितनी भी टेरिटरी थी किसकी, लास्ट जो हमारे पंजाब के जो किंग थे, रूलर थे, महाराजा दिलीप सिंह, इनकी जितनी भी टेरिटरी थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई थी, ब्रिटिश एम्पायर के, ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज दिलीप सिंह वाज गिवन एन एनुअल पेंशन ऑफ 2,50,000। देखिए यहीं पे थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि ये 2,50,000 ना होके ये कितनी थी, ये थी हमारी 5 लाख। ठीक, तो हमसे पूछा गया कौन सा फॉल्स है, तो सी हमारा फॉल्स है, आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to बुरहान उल मुल्क सादत खान, which of the following statement is are correct। सादत खान, देखिए हम सब जानते हैं सादत खान जो अवध का किंगडम है उसको एस्टैब्लिश करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। देखिए सादत खान वाज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अवध, देखिए बिल्कुल सही बात है, ये हम सब जान रहे हैं। ही टुक पार्ट इन द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द सैयद ब्रदर्स। देखिए सैयद ब्रदर्स अगर आपको याद हो तो इनको बोला गया था किंग मेकर्स, किसमें, लेटर मुगल्स में इतने पावरफुल थे कि इनको किंग मेकर्स कहा गया था, क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक कई मुगलों को किंग बनाया, मार के हटा दिया। जैसे रफीउद्दौला थे, दराजत थे, फिर फर्रुखशियार थे। ठीक, उन सबको बिठाया और गद्दी से बिठाना हटाना इनका। फिर एक हमारे, अगर आपको याद, लेटर मुगल में आए थे मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, जब उन्होंने देखा कि ये बार बार बिठा रहे हैं, हटा रहे हैं, मार रहे हैं, तो उन्होंने किसकी हेल्प से, सादत खान की हेल्प से, ये जो किंग मेकर्स थे सैयद ब्रदर्स, इनको मरवा दिया था। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए साइट ऑफ रिवॉल्ट दी हुई है और हमारा दिया हुआ उसका डेट। देखिए साइट और लीडर सब पुराने क्वेश्चन हो गए, अब इन्होंने डेट पूछी है। ठीक है, डेट हमारा क्या है, बैरकपुर में हमारी जो थी वो 29 मार्च को, बिल्कुल सही है, 29 मार्च को हुई थी बैरकपुर से। फिर हमारे मेरठ में 10 मई को, तो सबको पता है कि 10 मई को मेरठ में शुरुआत हुई थी। ठीक, फिर बात कर रहे हैं आपके झांसी, झांसी दी है 10 मार्च, कि झांसी 10 मार्च नहीं थी, झांसी हमारी थी 4 जून। ठीक है, और लखनऊ की बात करें तो एनसीईआरटी में जो लखनऊ की डेट है वो 4 जून ना देके यहाँ पे क्या दी हुई है, 30 मई दी हुई है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, सी और डी दोनों में ही हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, झांसी 4 जून और लखनऊ 30 मई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुंवर सिंह, लैंडलॉर्ड ऑफ जगदीशपुर इन बिहार, लेड द रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन 1857। बाबू कुंवर सिंह, ये एक काफी मतलब ज्यादा एज के व्यक्ति थे, जिन्होंने बिहार में, ये 57 का 1857 की क्रांति थी, उसमें बिहार में आरा एक जगह है जहां से इन्होंने क्या किया था, रिवॉल्ट को लीड किया था। नेक्स्ट इज लॉर्ड डलहौजी रिक्वायर्ड द अडॉप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई एज देयर एयर अपरेंट। देखिए ये एक चीज गलत है। ठीक, क्योंकि उन्होंने क्या, हड़प की जो, सॉरी, ये जो लॉर्ड डलहौजी की जो थी, ठीक है, क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसमें क्या था कि अगर आपका जो सन है वो आपका अपना नहीं, अडॉप्टेड है, तो वो आपका राजगद्दी का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। इसी वजह से झांसी की रानी जो थी वो कहीं ना कहीं युद्ध में आई थी। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है और पहला वाला हमारा सही है। हमें इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है, तो करेक्ट हमारा हो जाएगा ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर पूछा गया है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कहते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है। आर्य समाज हमारा बनाया था किसने, आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, कब बना था हमारा आर्य समाज, ये बना था हमारा 1875। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
व्हेन डिड राजा राम मोहन राय एस्टैब्लिश द ब्रह्मो समाज? ब्रह्मो समाज की स्थापना कब की थी? ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। और इससे पहले अगर आपको याद हो तो इससे पहले उन्होंने की थी आत्मीय सभा। ठीक है, कमेंट में लिख के बताइएगा कि आत्मीय सभा की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज को बनाया था 1828 में। फिर चलते हैं अगेन, एक क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है। क्रोनोलॉजी है, देखिए कुछ सोसाइटीज दी हुई है हमारी और हमको बताना है कि कौन सी सोसाइटी हमारी कब फॉर्म हुई थी। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी किसमें ये हुई थी हमारी 1875 में, सबको पता होगी। ठीक है, देन रामकृष्ण मिशन अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था स्वामी विवेकानंद का, ये हमारा हुआ था आपका 1897 में। ठीक, फिर रहनुमाई माजदा समाज, ठीक है, ये हमारा हुआ था 1851 में। बसता है साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़, तो ये हमारी बनी थी 1864 में। ठीक, तो सबसे पहले 97, थोड़ा इसको सही कर लेंगे, 97 सबसे पहले आया हमारा 2। ठीक, 2 के बाद हमारा आया 1, 1 के बाद आया 4, 4 के बाद आया 3, तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये किसके लिए आया था? ये मैरिज के कंसेंट के लिए जो एज थी उसको बढ़ाया गया था। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? बहराम जी मालाबारी, अ पारसी रिफॉर्मर फ्रॉम बॉम्बे हु एडवोकेटेड फॉर दिस लेजिस्लेशन। देखिए बहराम जी मालाबारी के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इन्होंने इस फील्ड में बहुत ज्यादा काम किया था। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि जो 12 साल से छोटी बच्चियां हैं उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल इन्होंने इसमें प्ले किया था। सेकेंड है, दिस एक्ट वॉज सपोर्टेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट विंग लेड बाय बाल गंगाधर तिलक। देखिए थोड़ा सा गलत है, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट विंग था या बाल गंगाधर जो तिलक थे वो इसके सपोर्ट में नहीं थे, वो इसको अपोज कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ जो सपोर्टेड है ये वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? गलत। पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, करेक्ट इनकरेक्ट नहीं, तो करेक्ट लेके चलते हैं, करेक्ट हमारा हो जाएगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग बिपिन चंद्रपाल? क्या सही है बिपिन चंद्रपाल के बारे में? ठीक है, सबसे पहला है कि ही वॉज अ ब्रह्म समाज लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर। बिल्कुल सही है, बिपिन चंद्रपाल ब्रह्म समाज के एक लीडर भी थे और एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। ठीक है, अ वीकली मैगजीन नेम्ड न्यू इंडिया वॉज पब्लिश्ड। ठीक है, बिल्कुल सही है कि जो न्यू इंडिया मैगजीन थी उसको पब्लिश कराने में, मतलब पब्लिशर इसके रह चुके हैं, उसके राइटर की तरह, ओरेटर की तरह। ठीक है, उन्होंने इसमें काम किया है। ना सिर्फ न्यू इंडिया, द ट्रिब्यून वाले में भी इन्होंने एज अ उस वीकली मैगजीन में भी इन्होंने वर्क किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन रॉय वॉज द एडिटर ऑफ संबाद कौमुदी, अ बंगाली वीकली। His articles condemning the custom of widow burning were published in it. देखिए सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि उनके आर्टिकल्स जो थे वो इसमें पब्लिश होते थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। और संवाद कौमुदी को स्टार्ट किया था राजा राम मोहन राय ने, ये भी सही है। ठीक है, पर ये जो पब्लिश्ड है एडिटर, ठीक है, इसके जो एडिटर थे हमारे भवानी चंद्र बंदोपाध्याय। ठीक, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, स्टार्ट इन्होंने की थी पर इसके एडिटर थे भवानी चंद्र बंदोपाध्याय। सेकंड हमारा बिल्कुल सही है, हमारा इसका हो जाएगा ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स आर अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगेन क्रोनोलॉजी, सबसे पहले जो आई है हमारी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये हमारी आई थी 1866 में। नेक्स्ट आई थी नेशनल इंडियन सोसाइटी, ये हमारी आई थी 1870 में। नेक्स्ट इंडियन सोसाइटी, ये हमारी आई थी 1872 में। और सबसे आखिरी में इंडियन एसोसिएशन, ये हमारी आई थी 1876 में। ठीक है, तो अगर आप क्रोनोलॉजी पूछे तो देखिए क्रोनोलॉजी में लगी है 1 2 3 4, ऑप्शन ए एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट इज, द बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1843 एज अ रिजल्ट ऑफ जॉर्ज थॉमसन्स एफर्ट। रीजन, George Thompson was brought out from England by Dwarkanath Tagore to organize the political movements. ठीक है, देखिए जॉर्ज थॉमसन की बात की जाए तो बिल्कुल सही है कि इनको द्वारकानाथ टैगोर जो थे वो लेके आए थे कि जो बंगाल में जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं उनको और अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जा सके। ठीक है, और जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी वो इनके द्वारा बनाई गई थी।
तो दोनों हमारा सही है, ये रीजन भी इसका क्या है हमारा बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा both A and R are true and R is the correct explanation of A. The Indian National Congress session of 1908 was known as, देखिए 1907 सबको पता है, सबने पढ़ रखा है, 7 में हमारा सूरत स्प्लिट हुआ था, सबको याद है क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था। यहाँ 1908 पूछ लिया गया है, इसलिए थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। ए 8 में जो था वो हमारा क्या था, उसको हम बोलते हैं मेहता कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Most of the early nationalists considered British rule as an act of providence destined to bring modernization. Reason being, they complained only against un-British rules in India. देखिए अगर हमने हिस्ट्री पढ़ी है तो हमने ये चीज़ पढ़ा होगा कि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, जो मतलब जो हमारे कांग्रेस जो हमारी स्टैब्लिश हुई थी उस टाइम, जो हमारे ये जो मॉडरेट्स थे, उनका कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रॉपर क्या था, एक विश्वास था, कहते हैं आस्था थी। इनको लगता था कि पढ़े लिखे लोग हैं, ये हमारे लिए बेहतर चीज़ें करेंगे, हमारे लिए अच्छी चीज़ें ही करेंगे। उनको लगता था कि कोई भी चीज़ हो प्रॉपर चैनल के थ्रू होनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भरोसा करते थे। बस उनकी जो डिमांड कंप्लेन थी वो क्या थी कि सबसे पहले तो जो हमारी कंप्लेन आई वो आपकी कि जो अन ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिशर्स का रूल, मतलब जो रूल है, जो मतलब चाहते थे कि मुझे स्वराज्य, स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस नहीं था इनका, स्वराज था कि मतलब कि कहीं ना कहीं जो फंक्शनैलिटी है गवर्नमेंट की, फंक्शनैलिटीज में ये भी पार्टिसिपेट करें, इनके भी योगदान हो। ठीक है, तो ये दोनों चीज सही है। जब तक हमारे एक्सट्रीमिस्ट नहीं आए तो लोगों को लगता था कि ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं हमारे हमारे लिए अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक इज मेंशन्ड एज धर्मशोक इन विच इंस्क्रिप्शन, किस इंस्क्रिप्शन में अशोक को धर्मशोक कहा गया है। ठीक है, तो ये जो सारनाथ इंस्क्रिप्शन है कुमार देवी का, ठीक है, सारनाथ इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमार देवी, यहाँ पे जो अशोक है, अशोक को धर्म अशोक के नाम से मतलब मिला है कि अशोक को धर्म अशोक के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट इज अगेन मैचिंग, गांधी जी का फेमस सत्याग्रह और उनका ईयर। सबको पता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ये हमारा हुआ था 1917 में। ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह हमारा हुआ था, आपका सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था 1930 में, दांडी मार्च जब किया था तो सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक है, नमक बनाया था गांधी जी, नमक कानून। फिर अहमदाबाद का जो मिल स्ट्राइक थी वो भी हमारी हुई थी 1917 में। ठीक है, सॉरी अहमदाबाद की जो मिल स्ट्राइक हुई थी सॉरी 1918 में हुई थी, हमारी 17 में ना होकर 18 में हुई थी। और रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट ना दलील ना अपील, ठीक है, वो जो था कि सीधे जेल में डाल दो 1919 में। सबसे पहले था हमारा चंपारण, दैट मीन्स ए। ठीक है, सबसे पहले हमारा आ जाएगा एक आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्ट सत्याग्रह ये हमारा सॉरी ए का हमारा था 3, सॉल्ट सत्याग्रह हमारा 1 था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था हमारा 4 और रॉलेट था हमारा 2। 3142, 3142 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड गांधी जी एस्टैब्लिश द साबरमती आश्रम। देखिए साबरमती, जब गांधी जी आए थे इंडिया तो उन्होंने पहले क्या, पहले एस्टैब्लिश किया था सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने एस्टैब्लिश किया था सत्याग्रह आश्रम। वो क्या कब किया था, 1915 में, जैसे ही वो साउथ अफ्रीका से लौटे थे इंडिया। बाद में उन्होंने क्या किया था, आपका साबरमती नदी के किनारे जो साबरमती आश्रम बनाया था वो हमारा बनाया था आपका 17 जून 1917 को। ठीक है, तो अगर साबरमती पूछे तो हमारा 1917 हो जाएगा। और कहीं पे इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया और पूछ लिया सत्याग्रह आश्रम, तो ये इन्होंने कहाँ बनाया था, ये 1915 में बनाया था अहमदाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द स्ट्रगल्स इन साउथ अफ्रीका प्रिपेयर्ड गांधी जी टू लीड अ नेशनल मूवमेंट। ठीक है भाई, साउथ अफ्रीका में उन्होंने वहाँ जो स्ट्रगल्स देखी थी वहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत सारे लोगों के लिए काम किया था, इंडियंस के लिए जो ब्लैक थे, जब उनको ह्यूमिलिएशन मिली थी गांधी जी को ट्रेन में, उन्होंने वहाँ पे जो ब्लैक पीपल थे, ठीक है, उनकी राइट्स के लिए काफ़ी काम किया था गांधी जी ने। तो उनको बिल्कुल सही है कि उनको कहीं ना कहीं वहाँ से उनको वो तैयार हो गए थे नेशनल मूवमेंट को लीड करने के लिए। ठीक है, सेकेंड है सीइंग द मिलिटेंसी ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका, Gandhiji was convinced that the Indian people would be ready for militant struggle and sacrifice for a cause. देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो जहाँ भी लड़ाई वायलेंस की बात आ जाए तो वहाँ गांधी जी उससे काफी दूर रहा करते थे, एक्सेप्ट क्विट इंडिया मूवमेंट जहाँ पे उन्होंने कहा था कि करो या मरो। बट ठीक है, तो रीजन हमारा इसका गलत हो जाएगा, एसेशन हमारा बिल्कुल सही है, तो इसका हो जाएगा ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स।
चलिए, तो हमारे आज के क्वेश्चन यहाँ खत्म होते हैं। आशा करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।